राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक थोड़ा डीप है क्योंकि आज सिर्फ माइंड की नहीं बल्कि सोल की बात होने वाली है। कभी कभी हम इतना थक जाते हैं, फिजिकली नहीं इमोशनली, हमारे अंदर एक अजीब सी हैवीनेस सी फीलिंग होने लगती है जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, ना ही खुद को ना ही किसी और को। सब कुछ ठीक होते हुए कुछ तो मिसिंग लगता है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता रहता था, अभी भी होता है, जिससे क्विकली मैं अपने थॉट को प्रोसेस कर पाती हूँ। सो आई एम गोना शेयर दिस 5 ways टू यू एज वेल, जो आपको साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली दोनों पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। पॉइंट 1, स्टॉप फीलिंग व्हाट्स हर्टिंग यू। अगर आपको पता है कि कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको बार बार हर्ट कर रहा है, स्टॉप गोइंग टुवर्ड्स दैट वे। या फिर ये कोई थॉट भी हो सकता है जो आप अनइंटेंशनली उसको फीड किए जा रहे हो। ओल्ड मेमोरीज रिप्ले करना, ओवरथिंक करना, ये सब चीज़ें बार बार हर्ट करती है। और हमारा दिमाग इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये कोई पास्ट की मेमोरी है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को इक्वली ट्रीट करता है। इमेजिन कोई सिचुएशन जो हो चुकी है, आपका ब्रेन उसको रिप्ले करता है, आपके इमोशंस वापस उस साइकिल से गुजरते हैं, वापस उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उसको फील करते हैं। एंड एट सम पॉइंट ब्रेन सोचना बंद कर देता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है या पहले ही हो चुका है। ब्रेन उतनी ही इंटेंसिटी के साथ वो इमोशंस और वो मोमेंट को बार बार जीता है। अगर आप ये कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ जाऊंगा, स्टॉप इट, ये नहीं होने वाला। इसका सबसे बेस्ट तरीका है टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। कोई से छोटी सी छोटी चीज़ भी जो दिमाग को कभी एक्सपोजर नहीं दी गई है, कोई न्यू प्लेस एक्सप्लोर करो, कोई न्यू फ्रेंड्स बनाओ, कुछ नई एक्टिविटी करो। एंड नहीं, इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह मत लेना। ऐसा सोच के बिल्कुल मत करना कि मुझे ये चीज़ भूलनी है इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आप वो चीज़ करो क्योंकि आप वो जेन्युइनली करना चाहते हो। सबकॉन्शियसली ये डिसाइड कर लो कि मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। कभी कभार चीज़ें याद आ जाती है, वो अलग बात है, पर इस गम को अपने साथ लेके चल, नॉट अ गुड आइडिया। पॉइंट नंबर 2, सिट विथ साइलेंस। सच में आपने ये बहुत बार सुना होगा, रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब वीडियोस में भी, या बहुत बार पढ़ा भी होगा, पर सच में कभी किया भी है। कुछ मत लेके बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो। म्यूजिक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रोलिंग, नॉइस, इस सबसे दूर हट जाओ। खाली 1 मिनट चाहिए तो टाइमर लगा लो, बस 1 मिनट। आप बस सोचिए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जैसा भी फील हो रहा है होने दीजिए। या फिर आपको ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सिंपली एक पेन और पेपर लीजिए, अकेले में अपने लिए वक्त निकालिए और बड़ा सा बस ऐसे लिखिए अपनी लाइफ के बारे में। जो भी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे ये लोग नहीं पसंद, और चाहिए तो उन लोगों की बुराई भी कर लो। और अगर प्राइवेसी इश्यूज़ है तो जला दो उस पेपर को बाद में, पर एक बार लिखने के बाद वो पढ़ लेना। ट्रस्ट में आप खुद शॉक हो जाओगे कि इतना सब कुछ मेरे अंदर चल रहा था। हीलिंग तभी होती है जब आपको प्रॉब्लम पता लगेगा। हम इतने सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें कभी सॉल्व ही नहीं करते, तो वो क्लटर्ड इमोशंस की तरह एक के ऊपर एक बैठ जाता है। एंड देन हमें हैवीनेस और टायर्डनेस सा फील होता है, बिकॉज माइंड ने तो उससे सॉल्व नहीं किया है, तो वो चीज़ जाके दिल पे बैठ गई है। तो प्लीज़ अपने माइंड की और अपने दिल की दोनों की सुनो, और पहले अपने आप को समझो। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स 2 सेकेंड में सॉल्व होने वाली होती है, और कुछ प्रॉब्लम्स तो कुछ थॉट से ही सॉल्व हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, डी अटैचमेंट फ्रॉम इमोशनल डिपेंडेंसी। दुनिया में इंसान कुछ भी कर ले पर किसी अगले इंसान से अटैचमेंट ना रखे। सच मानिए, अगर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है, आपका हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के ऊपर डिपेंड होने की, अटैच होने की, क्योंकि इससे आप खुद के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही कर रहे हो, सामने वाले बंदे के लिए भी कर दे रहे हो। आपने इस इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपका काम मेरे को हमेशा 24/7 खुश रखना है। सीरियसली, आप इंसान नहीं हो, सामने वाला इंसान नहीं है, उसके भी कुछ 100 बातें होंगी, आपके खुद के भी कुछ 100 बातें होंगे। कोई इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि सामने वाले को 24/7 खुश रख पाए। आप खुद भी नहीं हो। कोई बात नहीं, लोगों को माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। आप जब किसी और के ऊपर इमोशनली डिपेंड होते हो, इमेजिन वो इंसान का मूड ख़राब है, वो आपका आके भी कर देगा।
और उसका मूड 100 बातों से चेंज होता है, जिसमें उसके ऑफिस का डे, उसका रूटीन, उसका कॉलेज लाइफ, उसका वर्क प्रोफेशन, उनमें 50-60 लोग जो मिलके उसका मूड डिफाइन करते हैं, वो 50-60 लोगों का मूड वो एक बंदा आके आप पे निकालेगा। डू यू रियली वांट कि आपका पूरे डे का मूड किसी और इंसान पे डिपेंड करे? आप कभी खुश नहीं होने वाले। वो अगला बंदा रोज ऑफिस जाएगा, रोज कॉलेज जाएगा, रोज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो आपका पीस कैसे हो सकता है? आपका पीस सिर्फ आप हो और आपके भगवान है। हाँ, कभी कभी मूड डिफाइन कर सकते हैं इससे लोग, पर पीस नहीं। किसी के बोलने से आपको बुरा लग सकता है, आप भी इंसान ही है, पर इतना नहीं कि वो फिर कॉन्वर्जेशन बार बार आपके माइंड में रिपीट होती रहे। इसलिए हमें स्पिरिचुअली भी यही कहा जाता है, पीस इज समथिंग विद इन यू, नॉट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 4, कनेक्ट योर सेल्फ विद समवन हायर। अगर किसी से अटैचमेंट हटा रहे हो तो किसी से अटैचमेंट रखनी ज़रूरी भी तो है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें अपने मम्मी पापा से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, मुझे तो कुछ काम नहीं करना है, मुझे तो मेरी मम्मी खाना ला के देगी, मुझे तो मेरे पापा ये खिलौना ला के देंगे, क्योंकि हमें पता है हमें ख्याल रखने वाले हमारे लोग हैं। पर तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, तो अब किससे वो एक्सपेक्टेशंस रखे? भगवान ने ना हमें छोटे छोटे शॉर्टकट्स दे रखे हैं अपने लाइफ के। नेचर, मेडिटेशन, प्रेयर्स, और ये सब चीज़ें जितने दिखने में बहुत क्लटर्ड लगती है ना, रियल लाइफ में जब आप इमोशनली उनसे कनेक्ट करो, वो उतनी ही कामिंग एंड स्मूथिंग एनर्जी में आपको ले जाता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है प्रेयर इज समथिंग श्लोक्स और पता नहीं कौन से बड़े बड़े मंत्र पढ़ना। नहीं, प्रेयर इज समथिंग विच कनेक्ट्स यू टू योर गॉड। अब बात कीजिए ना, जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं, हर एक चीज़ में बताइए, वर्बल होइए थोड़ा, उनसे हेल्प मांगिए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का। एंड ट्रस्ट में, जैसे आप आपके रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स को टाइम देते हो, उनके साथ डेट्स पे जाते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, वैसे ही आप अपने गॉड को भी टाइम दीजिए, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, उनके सामने रोइए, उनके साथ हंसिए। थोड़ा क्लिंगी तो साउंड कर रहा है, पर सच में ये चीज़ें वर्क करती है। आप गॉड के थ्रू अपने आप से ही कनेक्ट होते हैं। एंड नाम जप इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। पूरे दिन को आप अपने एक ही नाम पे लगाते हो, उससे फोकस भी बिल्ड होता है। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। देखिए, इतने बड़े शहर में आप एक छोटे से घर में बैठ के, एक छोटी सी चेयर पे बैठ के कितना ही डिसाइड कर लेंगे। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती, जैसे ये इंसान आज मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा, पता नहीं जो मैं चीज़ पोस्ट करूँगी उस पर कितने व्यूज़ और लाइक्स आएंगे। हमें मोस्ट ऑफ तो पता ही नहीं होता है कि आउटकम क्या आने वाला है, तो हमें कंट्रोल चाहिए किस बात का? ट्राई मेकिंग लिस्ट ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। मैंने लेजिट एक लिस्ट बना के रखी है कि क्या क्या चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, और मैं इस चीज़ के ऊपर अपनी 0% भी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, जो मैंने पोस्ट करा है उस पर व्यूज़ लाइक्स आएंगे या नहीं, अगर मैंने किसी चीज़ पे एफर्ट डाला है तो मैं उसके आउटकम के बारे में थोड़ा कम ही सोचती हूँ। हाँ, गोल रखती हूँ, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लो कि बस ना, हार भी तो हो ही जाएगी। तो मतलब सिर्फ यही है कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, शायद कुछ और कर जाए, शायद मेरा यूट्यूब ना चले और मैं किसी अच्छे पोजीशन में जॉब पे लग जाऊँ। बट द थिंग इज यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। जो चीज़ आपके बस में है आप उसको 100% कीजिए। बस अपने साइड से कोई मलाल ना रहे कि यार थोड़ा मेहनत कर लेता तो हो जाता, थोड़ी और पढ़ाई कर लेती तो हो जाता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप आपका 100% दीजिए। भाई, इतना मेरे से हो सकता था, इतना मैंने कर लिया है, जो मेरे बस में था, जो मेरे हाथ में था, मैंने कर लिया है। अब ऊपर वाले की मर्जी, अब जो श्रीजू चाहेंगी वही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्राई करना छोड़ना है, ट्राई हमेशा करते रहना है। यही काम है, अपनी धरती पे आए ही इस चीज़ के लिए है। और मेरे को नहीं पता कि आपको इसके रिजल्ट्स कब दिखेंगे, पर भाई जब से मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से छोड़ के श्रीजू के हाथ में दी है ना, मैं सच में आपको सच्ची टाइमलाइन बताती हूँ। एक हफ्ते में मैंने लेजिट श्रीजू को बोला था, श्रीजू अब चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके हिसाब से आप संभालिए, मैं रिजल्ट्स की तरफ देखूंगी ही नहीं, मैं नहीं देखूंगी रिजल्ट्स की तरफ। और मेरी इंस्टाग्राम पे फर्स्ट वीडियो 100K के ऊपर गई, मेरी 2 हफ्ते में दूसरी वीडियो 1 मिलियन गई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ डाल रही थी और पोस्ट हो जा रहे थे, नहीं, मेरे कुछ वीडियोस भी है जो 200 व्यूज़ के नीचे है, और मैंने दिन में 3 टाइम पोस्ट की है। तो इसका मतलब यही है, आप एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट्स आना ना आना भगवान के ऊपर है।
और रिजल्ट से भी अटैच मत ही हुई है। ये मतलब नहीं है कि 1 मिलियन हो गए तो अब मैं पोस्ट ही नहीं करूंगा, या 2 व्यूज आ रहे तो मैं क्विट कर रहा हूँ। बस अपने लगे रहो। ट्रस्ट मी, जब आप पहला आपका रिजल्ट देखेंगे ना, लाइक जब आपने बोल दिया कि श्रीजू अब तो आपके ऊपर है चीज़ें, और जब पहली बार श्रीजू ने आपको दिखा दिया कि लाली मैं तो यही बैठी हूँ तेरे पीछे ही हूँ, आपको उनका भास हो गया, अगली बात से आप कुछ नहीं कर रहे, फिर सोल हीलिंग सब अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। फिर आप लेगे ही क्यों टेंशन? आपको दिख रहा है जो मेरे पीछे संभालने वाला बैठा है, जो इतने अच्छी तरह से संभाल रहा है, तो मैं क्यों अपना हाथ डालूँ उसमें? हाँ, बस श्रीजू को अब ये मत बोल देना कि नेक्स्ट दिन मेरे घर के सामने पोर्शा खड़ी मिले। भैया हद में रहो, देंगी जितना आपके हिसाब में होगा सब देंगे आपको। तो हम अपनी हीलिंग की तरफ वापस आते हैं। इंसान अपने आप को धीरे धीरे से पहचानने लगता है। आप जब फर्स्ट डेट पे जाते हो तो क्या सब जान लेते हो उस इंसान के बारे में? नहीं ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ रहते हो, तब पता चलता है अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसा लगता है। तो अपने आप को भी धीरे धीरे ही पहचानोगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा फास्ट प्रोसेस पे नहीं जाना, धीरे धीरे। जिस वक्त आप श्रीजू पे सब छोड़ दोगे ना, तब आपको रियल हीलिंग दिखेगी। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो किसी ऐसे इंसान को शेयर करना जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे। अगर आपके ऊपर भी श्रीजू ने कुछ कृपा की है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।